जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के दिल यानी दिल्ली की। देखिए, दिल्ली सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है। ये वो जगह है जहां इतिहास की पुरानी परतें आज की तेज तर्रार राजनीति से मिलती हैं, और ये संगम बड़ा दिलचस्प है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे दिल्ली की दो पहचानों को, फिर चलेंगे लुटियंस दिल्ली की एक छोटी सी सैर पर। इसके बाद देखेंगे कि भारत का पावर सेंटर आखिर काम कैसे करता है, और अंत में बात करेंगे आधुनिक दिल्ली के गेटवे की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। दिल्ली की ये दो पहचानें, एक तरफ गहरा इतिहास, दूसरी तरफ आज की सियासत, ये दोनों यहाँ कैसे साथ साथ चलते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए, दिल्ली के ना सच में दो चेहरे हैं। एक चेहरा है ऐतिहासिक। सोचिए, इंद्रप्रस्थ, कुतुब मीनार, लाल किला, ये नाम सुनते ही हम सीधे सल्तनत और मुगल काल में पहुंच जाते हैं ना। और फिर है इसका दूसरा चेहरा, राजनीतिक चेहरा। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, ये वो इमारतें हैं जहां से आज पूरे देश के फैसले लिए जाते हैं। और जानते हैं, दिल्ली का ये पावर सेंटर होना कोई नई बात नहीं है। ये सिलसिला तो सदियों पुराना है। पांडवों के इंद्रप्रस्थ से कहानी शुरू होती है, फिर मुगल आए, शाहजहां ने तो राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी। उसके बाद आए अंग्रेज, उन्होंने भी 1912 में अपनी राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को ही चुना। और फिर जब देश आज़ाद हुआ, तब भी रायसीना हिल पर बसी यही दिल्ली भारत की राजधानी बनी। मतलब सत्ता हमेशा से ही यहीं रही है। अच्छा, अब चलते हैं एक वर्चुअल टूर पे। हम उस इलाके में चलेंगे जिसे खास तौर पर पावर का सेंटर बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं लुटियंस दिल्ली की। तो ये लुटियंस दिल्ली है क्या? असल में ये वो इलाका है जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। करीब 20 से 25 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये जोन, यहीं पर है देश के सारे बड़े बड़े सरकारी दफ्तर, मंत्रियों के बंगले और टॉप अधिकारियों के घर। सही मायने में कहें तो ये देश का पॉलिटिकल हार्ट है। अब जरा इस रास्ते की कल्पना कीजिए। राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर सीधा कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ कहलाता था, वो आपको ले जाता है इंडिया गेट तक। इसी रास्ते पर अमर जवान ज्योति और फिर हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है, जो हमारे शहीद जवानों की याद दिलाता है। ये पूरा का पूरा रास्ता, ये एक तरह से पावर और ऑर्डर का सिंबल है। यहां से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। इसी वॉर मेमोरियल के पास है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। कुछ समय पहले एक आईएएस ऑफिसर साहब अपने कुत्ते को घुमाने के लिए एथलीट्स को स्टेडियम से बाहर कर देते थे। सोचिए, जब ये बात पीएम तक पहुंची तो उन साहब का तबादला हुआ अंडमान निकोबार और उनकी पत्नी का लद्दाख। इससे एक बात साफ होती है कि इस इलाके में पावर कितनी ज्यादा है और उसका गलत इस्तेमाल कितना महंगा पड़ सकता है। तो ये पावर, ये व्यवस्था आखिर आती कहां से है? चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं और उन बिल्डिंग्स को देखते हैं जहां से देश के सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। ये जो पूरा लेआउट है ना, ये बहुत सोच समझकर बनाया गया है। देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति भवन, उसके अगल बगल में है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ जैसे सबसे जरूरी मंत्रालय हैं। ठीक पास में हमारा संसद भवन, और उसके सामने है सुप्रीम कोर्ट। यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, सरकार के तीनों अंग एक ही जगह पर हैं। क्यों? ताकि गवर्नेंस आसान हो, सब कुछ आराम से चल सके। अब इसी सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए हाल ही में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया है। देखिए, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि पहले सारे मंत्रालय पूरी दिल्ली में यहां-वहां फैले हुए थे। इससे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत, सिक्योरिटी का खर्चा ज्यादा और आने जाने में ही बहुत टाइम बर्बाद होता था। तो सोल्यूशन क्या निकाला गया कि एक ही जगह पर एक नया सेंट्रलाइज्ड हब बना दिया जाए, जहां सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ हों। इससे काम तेजी से होगा और खर्चा भी बचेगा। तो ये तो हुई सत्ता के केंद्र की बात। अब यहां से निकलते हैं और चलते हैं दिल्ली के मॉडर्न गेटवे की तरफ। एक ऐसी जगह जो दिल्ली को पूरी दुनिया से जोड़ती है। जी, हम बात कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की। आपको पता है, दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 4 रनवेज हैं। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लग सकता है, पर यह बहुत बड़ी बात है। इन्हीं 4 रनवे की वजह से एयरपोर्ट इतना जबरदस्त एयर ट्रैफिक हैंडल कर पाता है। यहाँ तो हर कुछ मिनट में कोई ना कोई फ्लाइट या तो लैंड कर रही होती है या टेक ऑफ। अच्छा, एयरपोर्ट काम कैसे करता है, इसका एक छोटा सा ब्रेकडाउन समझते हैं। वो जो मेन पट्टी होती है ना, सफ़ेद लाइनों वाली, जहां प्लेन लैंड करता है या उड़ान भरता है, उसे कहते हैं रनवे, और उसे तुरंत खाली करना होता है। फिर रनवे के साथ साथ पीली लाइनों वाली सड़कें होती हैं, वो हैं टैक्सीवे। प्लेन इन्हीं से होकर पार्किंग तक जाता है, और जिस जगह पर सारे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं उसे एप्रन कहते हैं। सिंपल।
अब यहाँ भी एक तरह का बंटवारा है। हम और आप जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं टर्मिनल 1, 2 और 3। लेकिन वीआईपीज, बड़े बड़े नेताओं और जिनके पास प्राइवेट जेट्स हैं, उनके लिए एक अलग ही टर्मिनल है, जनरल एविएशन टर्मिनल। यहाँ कोई फिक्स्ड फ्लाइट शेड्यूल नहीं होता, जब मर्जी तब उड़ान भरो। और हाँ, इसका खर्चा करीब 12 लाख रुपए प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, एक तरफ हजारों साल का इतिहास, दूसरी तरफ देश की सत्ता का केंद्र और तीसरी तरफ ये वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब का ये जो संगम है, ये दिल्ली को आने वाले कल में कहाँ ले जाएगा? ये एक ऐसा शहर है जो अपनी जड़ों को भी मजबूती से पकड़े हुए है और भविष्य की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।